जय भीम दोस्तों। दोस्तों, इलेक्शन का समय है। आचार संहिता लागू हो चुका है। आचार संहिता मतलब आप संवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल करें और कोई ऐसी बात ना कहें जो गैर संवैधानिक है। आचार संहिता का सिर्फ यही मतलब नहीं होता है, लेकिन यह भी एक दायरे में आता है दोस्तों। इसलिए संवैधानिक दायरे में रहिए और आचार संहिता का उल्लंघन न करते हुए अपनी बात करें। तो आइए हम बात करते हैं आज बाबा साहब के उस आंदोलन की। बाबा साहब के आंदोलन की बात हम किसी भी समय कर सकते हैं, क्योंकि यह एक ऐतिहासिक तथ्य है। इसलिए हम बाबा साहब की बात किसी भी वक्त कर सकते हैं। बाबा साहब की देन है कि आज भारत की पार्लियामेंट फिर से गठन होने वाली है दोस्तों। खुशी की बात है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा पार्लियामेंट हमारा होगा और हमारे लोगों की हकमारी नहीं होगी, हमारे लोगों को हक दिया जाएगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को आगे बढ़ाते हुए मैं बताना चाहती हूँ आपको बाबा साहब के पानी पीने के आंदोलन का। ये पानी का बोतल है। वैसे तो ये एप्पल जूस का बोतल है, लेकिन इसे कहते हैं बोतल पानी का है ना, बड़ा होता है, ये छोटा है। ये देखें, मैं ये पानी पी लिया मैंने, फ्रेश पानी और एक्वागार्ड की पानी। इस पानी को पीने के लिए किसने कुर्बानी दी है? आपको लगेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। दोस्तों, इस डिस्टिल्ड वाटर का पानी पीने के लिए बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी है। हमारा समाज कौन पानी पीता था? जिसमें गाय भैंस नहलाए जाते थे, वो पानी पीता था। लेकिन आज हम यह पानी पीते हैं, साफ, फ्रेश, हाइजेनिक देखते हुए। कौन सा वाटर फिल्टर पानी अच्छा होगा, जिसमें अधिक सुरक्षा होगा, वो पानी। कभी पानी पीते वक्त बाबा साहब का नजर आता है? भावनात्मक जब लगाव होता है किसी संघर्ष से, किसी व्यक्ति विशेष से, तो उनको वो चीज़ दिखता है। मुझे यह चीज़ दिखता है कि इस पानी को पिलाने के लिए बाबा साहब ने कितनी कुर्बानी दी, ये मुझे दिखता है। मैंने कई किताबें पढ़ी और हर किताब में ये मैंने पढ़ा कि बाबा साहब ने साफ पानी पीने का आंदोलन किया और हमारे 5000 महापुरुषों को लाठियों से पीटा गया दोस्तों। उस साफ पानी पीने के लिए 5000 लोगों को लाठियां खानी पड़ी। लेकिन आप डिस्टिल वाटर को गटागट पिए जा रहे हो। लेकिन ये पता नहीं, कहते हो कि मेरे पॉकेट में पैसे हैं तो मैं 20 रुपया खर्च करता हूँ तो मुझे ये पानी बोतल का मिल जाता है खरीदने से। अरे यार, पहले भी तो पानी था, साफ पानी तो पहले भी था, लेकिन जिसमें गाय भैंस नहलाए जाते थे उसी पानी को पीने का हक था। जब बाबा साहब जा रहे थे अपने पिताजी के यहाँ सतारा, आपको याद है ना, टमटम से जा रहे थे तो बीच में प्यास लगा था, तो गारीबान ने कहा था कि इस पानी को तुम पियो, हम आते हैं पी करके दूसरा पानी। तो बाबा साहब ने विरोध किया था। उस वक्त बाबा साहब बहुत बचपन से ही तीक्ष्ण बुद्धि वाले थे, ब्रिलियंट ब्रेन बचपन से ही पैदा होता है। तो बाबा साहब बचपन से ही उस चीज़ का विरोध करते थे जो उन्हें गलत लगता था। बाबा साहब ने साफ कहा कि मैं यह पानी नहीं पीऊँगा। वो प्यासे ही गए थे अपने पिताजी के पास। तो दोस्तों, इस पानी के महत्व को, सिर्फ पानी मत पीजिए, पानी के महत्व को समझ करके पीजिए और अपने बच्चों को बताइए कि ये जो तुम बोतल में पानी भर के ले जाते हो और बासी होता है तब फटाक से फेंक देते हो, तो पानी के महत्व को समझो कि इस पानी को पिलाने के लिए बाबा साहब ने अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया है तुम्हारे लिए। तो इस पानी के महत्व को समझेगा लोग।
लेकिन अगर आप इसको सिर्फ पानी के लहजे में पिएंगे तो आंदोलन कभी समझ में नहीं आएगा। जब बाबा साहब स्वच्छ पानी पीने के लिए सोशल मीडिया में बहुत सारा फोटो है, इस तरह से जब पानी लेकर के पीते हैं तो उधर से आता ताई लोग डंडे बर्छी भाला ले करके आ करके मारने के लिए दौड़ते हैं दोस्तों। और हमारा जो समाज था, हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे जो महापुरुष थे जिन्होंने हमारे लिए अपनी जान गंवाई है, उनका कोई इतिहास नहीं है। तो संघर्ष हमेशा यहाँ होना चाहिए। हमारे महापुरुष जो संघर्ष करके गए हैं उसे यहाँ रखिए, दिमाग में याद करिए, तो आगे का रास्ता किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद रास्ता बन जाएगा। तो पानी पीने के संघर्ष को हम यूं ही पानी ना पिए। जब भी आप कहीं भी जाएं तो पानी की दो लोगों के बीच में बैठिए, लेकिन उसको बताइए कि ये जो पानी पी रहे साफ पानी कहाँ से आया है साफ पानी पीने के लिए। ये साफ पानी पीने का आंदोलन कब हुआ था? 20 मार्च 1930 महार आंदोलन। उसी वक्त 1930 में ही बाबा साहब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गए थे, याद है ना? उस समय पानी पीने का आंदोलन चला बाबा साहब का, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब को जब बोलने का मौका मिला तो बाबा साहब ने गड़गड़ा करके गरज करके सब बात बता दी कि हम तो गोबर जिसमें जानवरों को धोया जाता है वो पानी हम पीते हैं तुम्हारी सरकार में, तो हम तुम्हारी सरकार को क्यों माने? मैं आपकी सरकार को क्यों मानूं अगर आपने हमें स्वच्छ पानी पीने तक का हक नहीं दिया? तो दोस्तों आगे और बड़ी बातें होंगी। अब भारतीय संविधान हम सभी के लिए बहुत सम्मानजनक ग्रंथ है। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं अगले नोटिफिकेशन